NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने अंधेरी में 5,500 वर्ग फुट का ऑफिस 15 लाख रुपए मासिक किराए पर लिया है। 4 साल के लिए हुए इस समझौते में हर साल 5% किराया वृद्धि होगी, जो अंतिम वर्ष में 17.36 लाख रुपए तक पहुंचेगा। कुल किराया 7.75 करोड़ रुपए होगा। अंधेरी अपनी कनेक्टिविटी और हवाई अड्डे की नजदीकी के लिए जाना जाता है। बता दें, कार्तिक आर्यन, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों ने भी इस इलाके में संपत्ति में निवेश किया है। धर्मा प्रोडक्शंस ने माय नेम इज खान, ए दिल है मुश्किल जैसी फिल्मों के साथ आलिया भट्ट, वरुण धवन जैसे सितारों को लॉन्च किया है। 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शिल्पा को 25 से 29 अक्टूबर को कोलंबो की यूट्यूब इवेंट के लिए जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, पहले 60 करोड़ रुपए जमा करें, फिर यात्रा पर विचार होगा। EOW द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के कारण बिना अनुमति विदेश यात्रा प्रतिबंधित है। वकील ने केवल फोन पर बात होने का हवाला दिया है, निमंत्रण बाद में मिलेगा। कल EOW ने शिल्पा के आवास पर 5 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने विज्ञापन कंपनी के बैंक लेन देन की जानकारी और दस्तावेज सौंपे और राज कुंद्रा सहित 5 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। ये मामला बेस्ट डील टीवी कंपनी से जुड़ा है, जहां व्यापारी दीपक कोठारी ने 2015-2023 में 60.48 करोड़ का कथित धोखा होने का आरोप लगाया। अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपने दोस्त और अभिनेता निर्देशक ऋषभ शेट्टी की जमकर तारीफ की है। 8 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर ऋषभ के साथ एक हंसमुख सेल्फी साझा करते हुए दिव्या ने लिखा, बधाई हो @ऋषभ शेट्टी ऑफिशियल #कांतारा के लिए। अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में आपकी प्रतिभा कमाल की है। ये फिल्म देखने लायक है। थिएटर में हाउसफुल का नजारा देखकर खुशी हुई। ऋषभ शेट्टी की नई फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2022 की कन्नड़ फिल्म कांतारा को दर्शकों और समीक्षकों से खूब वाहवाही मिल रही है। ऋषभ ने इस फिल्म को लिखा, निर्देशित किया और इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई। फिल्म में पौराणिक कथाओं और प्राचीन संघर्षों की रहस्यमयी कहानी दिखाई गई है। 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 7 एपिसोड वाली तमिल थ्रिलर सीरीज द गेम यू नेवर प्ले अलोन ने दर्शकों को बांध लिया है। श्रद्धा श्रीनाथ अभिनीत इस सीरीज में गेम डेवलपर काव्या की कहानी है, जो पति के साथ बाहर रहती है और करियर में सफल है, लेकिन एक रात अज्ञात हमलावरों का अटैक होने के बाद वह आधी रात समुद्र तट पर बेहोश मिलती है। अवार्ड शो के दौरान ड्रग्स और अटैक के बाद काव्या की जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। सीरीज में ऑनलाइन हैरासमेंट, जेंडर बायस और डार्क वेब की साजिशें दिखाई गई है। राजेश एम सेल्वा द्वारा निर्देशित ये सीरीज अब नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग नंबर 1 है, जो OTT पर गुरुवार की नई रिलीजों में सबसे आगे है। हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी आइकॉनिक साउंड ट्रैक बनाने वाले म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली से अपने प्रोफेशनल रिश्ते पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि शुरुआत से ही उनका रिश्ता अनोखा था। क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद वे कभी बंसाली के सुझावों से सहमत न होने पर भी खुलकर विरोध जताते थे। दरबार ने हीरा मंडी, द डायमंड बाजार पर 1.5 साल तक काम किया, लेकिन एक मीडिया आर्टिकल ने सब बदल दिया। आर्टिकल में उनके म्यूजिक को शो की रीड बताया गया, जिसे भंसाली ने कथित तौर पर दरबार की चाल समझा। दरबार बोले, मैंने कहा अगर खबर देनी है तो डरूंगा नहीं, लेकिन भंसाली ने मुझे बुलाया और पूछा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर कहा जाने दो, जो मतलब था कि वे मुझे खुद बाहर कर देंगे। मैंने पहले ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया। दरबार ने भंसाली को ईगोइस्टिक करार दिया और कहा अगर 100 करोड़ देकर कहे तो काम करने को तो बोलूंगा पहली फुर्सत में चले जाओ। उन्होंने दावा किया कि उनका म्यूजिक हीरा मंडी को अमर बना देता। गुजारिश पर भी काम होने वाला था, लेकिन पुरानी नाराजगी ने रोक दिया। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।